विपश्यना साधना आ, ये सती पट्ठान का ही एक अंग है। इसके चार भाग होते हैं: कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना और धम्मानुपස්සना। भगवान बुद्ध धम्म पद में एक जगह कहते हैं, ये पाप बग्गों की गाथा नंबर 128 है। न अंत लिखे, न समुद्र मझे, न अंत लिखे, न समुद्र मझे, न पवत्ता नांग बिबरंग पबस्मी, ना बिजती सो जगतिपदेशो यतिठम नप सहे मच्चू। अर्थात ना तो समुद्र मध्य, समुद्र के बीच में, ना अंत लिखे, न अनंत आकाश के, न पबत्तानंग बिबरंग महसी, ना ही पर्वत की कंदराओं में, न अनंत आकाश में, न समुद्र की गहराई में, न पर्वतों की गुफाओं में घुसकर। संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर आवाज छिप। कट रही। हेलो। थोड़ी आवाज कट रही। आवाज कट रही थोड़ी। हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, सॉरी उसके लिए। अर्थात संसार में ऐसी कोई जगह नहीं है ना, जहां पर आप ठहर जाएं और आपको मौत ना पकड़ ले। भले ही विज्ञान ने कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी हासिल कर ली हो, चाहे कितने सिक्योरिटी गार्ड लग गए हों, 22+, Z+, चाहे कितने अंदर के कमरे में हो, कितनी मजबूत दीवारें क्यों न हो, संसार में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां मौत न पहुंच पाए। अर्थात ये जीवन की सच्चाई है। अगर आए हैं तो जाना पड़ेगा। यहां पर मुझे संत कबीर साहब की वाणी याद आती। वो कहते हैं, उनकी वाणी थोड़ी सी खरी थी और है भी आज भी। क्या कहते हैं? आदि जाओ चाहे पाताल जाओ, आदि जाओ चाहे पाताल जाओ, चाहे फोड़ जाओ ब्रह्मांड, ब्रह्मांड को भी फोड़ करके कहीं भी निकल जाओ। आदि जाओ चाहे पाताल जाओ, चाहे फोड़ जाओ ब्रह्मांड, जो आपने किया है वो भरोगे, यही है दे धरे का दंड। अर्थात आपने जन्म ले लिया है तो आपको मरना ही पड़ेगा। आपने जो शरीर धारण किया है और इसका अंत क्या है? मृत्यु है। इसे कोई नहीं रोक सकता है। यहां पर जो है, एक सुप बुद्ध साक्य नाम के भिक्षु थे। उन्हीं की एक छोटी सी कथा है। जब भगवान बुद्ध नियोगा धाम में, जो नियोग धाराम कहा जाता है, उसमें विहार कर रहे थे, तो वहां पर एक भिक्षु था जिसका नाम था सुप बुद्ध शाक्य। और ये बार बार ये कहा करता था कि मेरी पुत्री को अनाथ करके ये चला गया, कपिल वस्तु। अब ये गारंटी से मैं नहीं कह सकता कि वो भिक्षु ही था या गृहस्थ था। तो बार बार ये कहा करता था इसने, ये मेरी पुत्री को अनाथ करके चला गया है, इसे मैं नगर में नहीं घुसने दूंगा। अच्छा, अर्थात भिक्षाटन करने नहीं दूंगा। ये कह करके
उसने एक दिन भगवान बुद्ध को जब वो गए नगर में, तो उसने नगर में घुसने नहीं दिया। तो उसमें भगवान बुद्ध ने आयुष्मान आनंद को बुला करके कहा, आनंद, ये सुप बुद्ध ने बहुत ही बुरा किया जो मुझे नगर में भिक्षाटन नहीं करने दिया है। ये 7वें दिन प्रासाद की सीढ़ी के पास भूमि में धंस करके मर जाएगा। प्रसाद कहते हैं महल को, यानी महल की जो सीढ़ियां हैं उनके पास ही ये गिरेगा और मर जाएगा। 7वें दिन सुपुत्र भगवान के कथनानुसार ही भूमि में धंस करके मर गया। तो भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं का, भिक्षुओं, सुपबुद्ध कहीं भी जाता वो मृत्यु से छुटकारा नहीं पा सकता था, कहकर के इसी गाथा को कहा था, न अंत लिखे न समुद्र मज्जे, न पबत्ता न विवरम पबसी, न विजयति सो जगदीप देशो यथिठम नाप सह्ये मच्यु। अर्थात न आकाशन में, न समुद्र के गहराइयों में, न पर्वतों की कंदराओं में, संसार में कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर आदमी जाए और मृत्यु से वो बच जाए। ऐसी कोई जगह नहीं। कहने का मतलब ये है, ये जो संदेश हमें काया गतानुसति या कायानुसति के हिसाब से हमेशा दिया जाता है, इसका मतलब ये जो शरीर है इसका अंत मृत्यु है। तो जीवन और मृत्यु के बीच में जो भी हमारे पास समय है, उस समय का हमें सदुपयोग करना चाहिए, ध्यान साधना में, योग अभ्यास में लगाना चाहिए, अपने जीवन को और अच्छा बनाना चाहिए, और हो सके तो इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना चाहिए। तो मैं पिछली बार हमने 2 कड़ियों में बताया था पृथ्वी धातु के बीच में, क्योंकि हमारा ये जो शरीर है 4 महाभूतों से बना है, जिसमें पृथ्वी धातु है, जल धातु है, तेज धातु है और वायु धातु है। तो पृथ्वी धातु के बारे में हमने बताया। मैंने क्या बताया, भगवान बुद्ध बताते हैं 2500 साल पहले, मैं तो केवल दोबारा उसको बता रहा हूं, न जाने कितनी बार बताया गया है। उसके 20 भाग होते हैं, जिसमें केस है, लोम है, नख है, दांत है, त्वचा है, मांस है, स्नायु है, हड्डी है, हड्डी के भीतर की जो मज्जा है या लुगदी भी कह सकते हैं, वृक्क है, हृदय है, यकृत है, क्लोमक है, क्लिया है, फुफ्फुस है, आंत है, छोटी बड़ी आंत है, पेट के अंदर की वस्तुएं हैं, पाखाना है और मस्तिष्क है। ये 20 भाग हैं, जिसमें हमने जो है 14 भाग के बारे में 2 कड़ियों में बताने का प्रयास किया। आज बाकी के जो 6 भाग हैं, फुफ्फुस है, आंत है, पतली आंत है, पेट के अंदर की वस्तुएं हैं, पाखाना है यानी मल है, और मस्तिष्क है, इसके बारे में थोड़ा सा परिचय देने का मैं प्रयास करूंगा। तो ये जो अगला है भाग है 15वें, जिसको फुफ्फुस कहा जाता है, ये फुफ्फुस शरीर के दोनों स्तनों के सीने के बीच में हृदय और यकृत को ऊपर ढक कर के लटकते रहते हैं। जब मैं ध्यान साधना कराता हूं तो बताता हूं, गुब्बारे की आकार के जो हमारे 2 फुफ्फुस हैं, फेफड़े हैं, वो हमारे सीने के दोनों तरफ होते हैं। जैसे जीर्ण ढेरी के भीतर लटकते हुए चिड़िया के जो घोंसले के होने पर जीर्ण ढेरी का भीतरी भाग नहीं जानता है कि मुझ में चिड़िया का घोंसला लटका हुआ है, स्थित है, और चिड़ियों का घोंसला भी नहीं जानता है ना, भीतरी भाग भी नहीं जानता, चिड़ियों का घोंसला भी नहीं जानता है कि मैं जीर्ण ढेरी के भीतर लटका हुआ स्थित हूं। ऐसे ही वह शरीर का भीतरी भाग भी नहीं जानता है कि मुझ में फुफ्फुस लटकता हुआ स्थित है, और फुफ्फुस भी नहीं जानता है कि मैं इस प्रकार के शरीर के भीतर लटका हुआ स्थित हूं। परस्पर आभोग जो प्रत्यावेक्षण है, जिसके बारे में हमने पहले ही बता दिया, जो प्रत्यावेक्षण रहित ये धर्म है। इस तरह जो फुफ्फुस है इस शरीर में अलग भाग है, जो चेतना रहित है, अव्याकृत है, शून्य है, निसत्व है,
यह ठोस पृथ्वी धातु है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, इस बात का भी ध्यान रखिए। ये जो हमारे फेफड़े हैं, लंग्स हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग हैं। इन्हीं से ही ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है और इससे हमारा शरीर चलता है। अगला जो 16वां भाग वो है आंत। आंत गले के गड्ढे से लेकर के, यानी कि मुंह गोयका के अंदर से लेकर के पाखाना के मार्ग तक, अंत तक शरीर के भीतर स्थित है। जिसको एनस भी कहते हैं, गुदा भी कहते हैं। जैसे लहू की द्रोणी में टेढ़े मेढ़े कर, यानी तोड़ मरोड़ कर, घुमा घुमा कर सिर कटे हुए धामनी सांप के शरीर को रखे होने पर लहू की द्रोणी नहीं जानती है कि मुझ में धामनी का शरीर रखा है, और धामनी का शरीर भी नहीं जानता है कि मैं लहू की द्रोणी में रखा गया हूं। ये जो धामिनी है, ये सर्प का नाम, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसे ही शरीर का भीतरी भाग नहीं जानता है कि मुझ में आत है, और आत भी नहीं जानती है कि मैं शरीर के भीतर हूं। परस्पर आभोग प्रत्यावेक्षण रहते ये धर्म है। इस तरह आत इस शरीर में एक अलग भाग है, जो चेतना रहित है, जो अव्याकृत है, जो शून्य है, जो निसत्व है, और यही है ठोस पृथ्वी धातु। अगला जो है वो है पतली आंत। अंत गुण जो है, ये आंतों के बीच 21 आंत के झुके स्थानों को बांध करके स्थित है, 21 जगह। जैसे पैर को पहुंचने के लिए बनाए हुए रस्सियों के गोले को सीकर रहने वाली रस्सियों में पैर को पहुंचने वाले रस्सियों का गोला नहीं जानता है। रस्सियां मुझे सीकर के स्थित हैं, और रस्सियां भी नहीं जानती हैं कि हम पैर को पहुंचने वाले रस्सियों के गोले को सीकर के स्थित है। सीकर माने सिलना। ऐसे ही आंत नहीं जानती है कि पतली आंत मुझे बांध कर स्थित है। दोनों आपस में संयोगित हैं। पतली आंत भी नहीं जानती है कि मैं आंत से बंधी हुई हूं। ये परस्पर आभोग प्रत्यावेक्षण रहित धर्म है। इस तरह पतली आंत इस शरीर में एक अलग भाग है, जो चेतना रहित है, जो अव्याकृत है, जो शून्य है, जो निसत्व है, और यह है ठोस पृथ्वी धातु। अगला जो भाग है वो है उदरस्थ वस्तुएं, यानी पेट के अंदर जो कुछ भी हम खाते हैं, पची हुई और अनपची जो वस्तुएं हैं, उनके बारे में बताया जाता है। उदरस्थ वस्तुएं पेट में रहने वाली भोजन की गई, पी गई, खाई गई, चाटी गई वस्तुएं। जैसे पत्थर की द्रोणी में कुत्ते के बमन के रहने पर पत्थर की द्रोणी नहीं जानती है मुझ में कुत्ते का बमन है। बमन उल्टी को करते कहते हैं। और कुत्ते का बमन भी नहीं जानता है कि मैं पत्थर की द्रोणी में हूं। ऐसे ही पेट नहीं जानता है कि मुझ में उदरस्थ वस्तुएं हैं, पेट के अंदर और भी चीजें हैं। और इसके बारे में हमने कई बार अच्छी तरीके से बताने का प्रयास किया है कि पेट में क्या क्या होता है, कितनी चीजें होती हैं। ये जो उदरस्थ वस्तुएं हैं, ये भी नहीं जानती हैं कि मैं पेट में हूं। ये परस्पर आभोग प्रत्यावेक्षण रहित धर्म है। इस तरह पेट के अंदर की जो वस्तुएं हैं, इस शरीर में एक अलग भाग है, जो चेतना रहित है, जो अव्याकृत है, जो शून्य है, निसत्व है, और ये है ठोस पृथ्वी धातु। अगला जो है पाखाना है, 19वां भाग, जिसको मल भी कहते हैं। ये बहुत ही जहरीला होता है। ये जो कुछ भी हम खाते पीते हैं, हमारे शरीर के अंदर से जो चीज हमारे त्यागने योग्य होती है, वो है ये पाखाना। पक्वाशय कहे जाने वाले 8 अंगुल बांस के पर्व, यानी कि जो पर्व पोर को कहते हैं,
के समान आंत के अंत में रहता है, सबसे अंत में हिस्से में रहता है ये पाखाना यानी कि मल। जैसे बांस के पर्व में खूब मलकर डाली हुई महीन पीली मिट्टी के होने पर बांस का पर्व नहीं जानता है कि मुझ में पीली मिट्टी है, और पीली मिट्टी भी नहीं जानती है मैं बांस के पर्व में हूं। ऐसे ही पक्वाशय नहीं जानता मुझ में पाखाना है, और पाखाना भी नहीं जानता है कि मैं पक्वाशय में हूं। ये जो मल है, जिस कलर का हम खाना खाते हैं अधिकतर उसी रंग का होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप हरी सब्जियां खाते हैं उसका कलर अलग होगा, और आप ड्राई वेजिटेबल्स खाते हैं उसका कलर अलग होगा। इसके अंदर जो भी मसाले मिलते हैं उससे उसका कलर थोड़ा बहुत बदल जाता है। तो इस तरह जो पाखाना है, इस शरीर में एक अलग भाग है जो कि चेतना रहित है, अव्याकृत है, शून्य है, निसत्व है, और यह है ठोस पृथ्वी धातु। अगला जो पृथ्वी धातु का और अंतिम अंग है वो है मस्तिष्क, ब्रेन। ये बहुत ही प्रबल अंग है हमारे शरीर का। इसके बारे में कई बार हमने बताया है। ये जो मस्तिष्क है हमारे सिर की जो खोपड़ी है इसके भीतर रहता है। जैसे पुरानी लौकी की खोपड़ी में डाली हुई आटे की पिंडी के ना होने पर, जो आटे की पिंडी उसमें डाली जाए, सूखी लौकी उसके बीच में आटे की अगर पिंडी डाली जाए तो वो खोपड़ी नहीं जानती है कि मुझ में आटे की पिंडी है, और आटे की पिंडी भी नहीं जानती है मैं लौकी की खोपड़ी के अंदर हूं। ऐसे ही सिर की खोपड़ी का जो भीतरी भाग है वो नहीं जानता है कि मुझ में मस्तिष्क है, और मस्तिष्क भी नहीं जानता है कि मैं सिर की खोपड़ी के अंदर हूं। ये परस्पर आभोग और प्रत्यावेषण रहित धर्म है। इस तरह मस्तिष्क इस शरीर में एक अलग भाग है जो कि चेतना रहित है, अव्याकृत है, शून्य है, निसत्व है, ठोस है, और ये है पृथ्वी धातु। इस तरह से ये जो पृथ्वी धातु है इसके 20 भाग हैं, और आगे हम जल धातु के बारे में बताने का मैं प्रयास करूंगा। अभी अंत में, क्योंकि हम सभी योग साधना विपස්සना कर रहे हैं, इससे संबंधित एक गाथा कह करके उसका हल्का सा परिचय दे करके मैं समापन करने का प्रयास करूंगा। क्योंकि ज्यादा डिटेल में बताने से समय कम पड़ जाता साधना के लिए। तो मग बग्गो की गाथा है 282 नंबर। हमें इसको समझना है। क्या कहते हैं? योगा ते जायती भूरी, योगा यानी कि योग, योगा ते जायती भूरी, अयोगा भूरी संख्यो, एतम द्वेधा पथम यत्वा भवाये विभवाय च तथानंग निवेशे यथा भूरी पबढ़ति। अर्थात योग अभ्यास करने से, ध्यान रखिएगा, योग भी दो तरह का होता है। योग भी दो तरह का होता है। एक शरीर का योग होता है और एक मन का योग होता है। अधिकतर जो है योग जो आजकल चल रहा है वो शरीर का चल रहा है, और उन्होंने उसको योग साधना नाम दे दिया है। जबकि योग दो तरह का है। साधना का मतलब है अंग प्रत्यंगों पर संयम रखना। जैसा कि भगवान बुद्ध भी क्यों कहते हैं कि हत संयतो पाद संयतो वाचाय संयतो संयत उत्तम, यानी हाथों का संयम करना भला है,
पैरों का संयम करना भला है ना। वाणी का संयम करना भला है। जो एकांत से भी है, अकेला रहता है, वही योग्य भिक्षु है। शुरुआत में देखा होगा, चक्षुणा समरो साधु, साधु श्वेतेन समरो, जिह्वाय समरो साधु, साधु घाड़ेन समरो, है ना। आंख का संयम करना भला, इस पर कंट्रोल रखिएगा। कानों पर संयम रखना भला है, जीभ पर संयम रखना भला है, और नासिका पर संयम रखना भला है। आगे क्या कहते हैं, कायेन समरो साधु, साधु वाचाय समरो, मनसा समरो साधु सब्बत समरो, सब्बुत सम्मतो भिक्खु सब दुखा पमुच्यति। अर्थात इस शरीर पर संयम रखना बहुत ही भला है, मंगलकारी है ना। वाणी पर संयम रखना भला है, बहुत ही मंगलकारी है। मन पर संयम रखना बहुत ही मंगलकारी है। काया वाणी मन, ये तीनों पर ही संयम रखना बहुत ही मंगलकारी है, कल्याणकारी, ये है साधना। और इसका मतलब हमें समझ में आ जाना चाहिए। इसको कहते हैं साधना, विशेष रूप से साधना, विशेष अंगों के माध्यम से साधना, अलग अलग तरीके से साधना, टुकड़े टुकड़े कर करके शरीर के, इसी को कहते काया गतानुसति। अलग अलग तरीके से हर एक अंग को साधना, इसको कहा जाता है साधना। तो योग साधना में वृद्धि करें, है ना। योग साधना, शरीर के जो व्यायाम हैं उनको योग कहा जाता है। और जो साधना है, आनापान सती है, मेत्ता विकास है, सती पट्ठान है ना, चिंतन है, बुद्धानुसति है, धम्मानुसति है, चित्तानुसति है, ये आदि करने से क्या होता है, प्रज्ञा उत्पन्न होती है, मैत्री और करुणा का विकास होता है, प्रति समुत्पाद का ज्ञान होता है, कालाव सूत्र के अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या, ये समझ में आता है। और योग अभ्यास करने से क्या होता है, अगर नहीं करते हैं योग अभ्यास तो क्या होता है, प्रज्ञा का क्षय होता है, बुद्धि का विनाश होता है, उत्पत्ति उत्थान यानी कि लाभ, और पतन विनाश यानी कि हानि। अर्थात योग और अयोग, ये जो दो प्रकार के जो मार्ग हैं, इन दोनों प्रकार के मार्गों को जानकर अपने आप को इस प्रकार से ध्यान साधना में लगाएं, जिससे कि प्रज्ञा में भरपूर वृद्धि हो। अगर हम योग साधना करते हैं तो क्या होगा, प्रज्ञा में वृद्धि होगी। और अगर योग साधना नहीं करते हैं तो क्या होगा, प्रज्ञा का विनाश होगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, प्रज्ञा की वृद्धि के लिए, प्रज्ञा के विकास के लिए हमें योग साधना करनी चाहिए। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध जब जेतवन में विहार कर रहे थे, उस समय एक पोठिल नाम का एक त्रिपिटकधारी, आज भी बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, आचार्य त्रिपिटकाचार्य, धर्म कथित थे। उनके पास बहुत से भिक्षु भी पढ़ते थे। आज भी आपने देखा होगा विश्वविद्यालय में बहुत सारे चीबरधारी हैं, पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले हैं, गृहस्थ हैं। लेकिन उनका जो आचरण कैसा है आप समझ सकते हैं। तो ऐसे ही जो है त्रिपिटकधारी धर्म कथित थे, वो पढ़ाते थे भिक्षुओं को, किंतु वह स्वयं ध्यान साधना या मार्ग फल प्राप्त नहीं किए हुए थे। कोई उनको मार्ग प्राप्त नहीं था, उसका फल प्राप्त नहीं था। इससे भगवान उन्हें एक अलग नाम दिया करते थे, कहते थे तुच्छ पोटिल। क्या कहते थे, तुच्छ पोटिल कह करके उनको पुकारते थे, जो उसको अच्छा नहीं लगता था। और भगवान बुद्ध इसीलिए कहते थे, शायद ना जाने कब मन जाग जाए
भगवान के इस प्रकार के संबोधन से उन्हें एक बार बहुत ज्यादा संवेग पैदा हो गया और वो ध्यान करने के लिए अकेले ही चीवर पहन करके निकल पड़े। श्रावस्ती से 120 योजन दूर पर जाकर के एक जंगल में पहुंच गए ध्यान साधना करने के लिए। वहां 30 अरहत भिक्खु रहते थे। 30 अरहत भिक्खु उनके पास जा उनसे उनको प्रणाम किया और बोला, भंते मुझे आश्रय दीजिए। उन्होंने क्या कहा, आबुस तुम त्रिपिटकधारी कर्म कथित होकर के क्या कह रहे हो? तुम तो त्रिपिटकधारी हो, तुम्हें क्या जरूरत है? कह करके उनको टाल दिया। अब जो पोठिल हैं, स्त्रिप ने, जो पोठिल स्त्रिप ने क्रम से, उसके बाद उन्होंने क्या देखा, पूछते हुए 7 वर्ष की अवस्था वाले एक दूसरे भिक्खु थे, वो श्रामणेर थे। उनके पास पहुंचे, उनको नमस्कार किया और नमस्कार करने के बाद उनसे बोला कि मुझे आश्रय दीजिए। तो उन श्रामणेर ने क्या कहा, ये बहुत ही चिंतन का विषय है। हमें यहाँ अवस्था उम्र का ध्यान नहीं रखना चाहिए, जो संवाद होता है उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो वो क्या कहते हैं, 7 वर्ष की अवस्था वाले श्रामणेर, यदि आप आज्ञाकारी होंगे तो मैं जरूर आपको आश्रय दूंगा, यदि आप आज्ञाकारी होंगे तो। इस पर जो है कौटिल्य भिक्खु क्या कहते हैं कि हे सतपुरुष, हे सतपुरुष, यदि आप मुझे आग में कूदने के लिए भी कहेंगे तो मैं बिना पल गमाए आग में कूद जाऊंगा। जब ऐसा सुना ओ श्रामणेर ने, तो भरोसा हो गया उनको और कहने लगे, तो ठीक है, ये चीवर पहने हुए ही इस तालाब में कूद जाइए, मारिए छलांग। ऐसा कह करके जब ये बात पोठिल स्त्रीवन ने सुनी तो उन्होंने तुरंत ही पानी में प्रवेश करने लगे। तब उन्होंने उन्हें आज्ञाकारी जान करके उन श्रामणेर ने उन त्रिपिटकधारी को उपदेश दिया। और भगवान बुद्ध वहां बैठे हैं दूर, 120 योजन दूर जेतवन में, और वहां से ही उन्होंने अपने दिव्य चक्षु से जान लिया कि जो है ये जो पोठिल है इसका चित्त अब शांत हो गया है, एकाग्र हो गया है। तो उन्होंने उस पोठिल को ऐसा लगा जैसे भगवान बुद्ध स्वयं उसके सामने आकर के उसे उपदेश दे रहे हों। क्या उपदेश था? जो गाथा मैंने कही थी वही रिपीट करने वाला हूं। क्या कहा, योगा बे जायती भूरी, अयोगा भूरी संख्यो संस्कार, एतम द्वेधा पथम यत्वा भवाय विभवाय च तत्था निवेशय यथा भूरी पवंडति। अर्थात योग का अभ्यास करने से प्रज्ञा उत्पन्न होती है और उसके अभाव से प्रज्ञा का क्षय होता है। उत्पत्ति और विनाश के ये जो भिन्न भिन्न मार्ग हैं, इनको जानकर क्या करना चाहिए, इन दोनों मार्गों को जान करके अपने चित्त को ऐसा लगाएं जिससे प्रज्ञा की वृद्धि हो। अर्थात योग साधना में, विपස්සना में अपने मन को लगाने का प्रयास करें। ज्यों ज्यों आप विपස්සना की गहराई में जाएंगे त्यों त्यों आपकी प्रज्ञा का विकास होगा, उन्नति होगी, कल्याण होगा, मंगल होगा, निब्बाण का पथ मिलेगा। तो भाई और बहनों, मैंने आपको धम्मपद की गाथा से और ये जो पृथ्वी धातु है इसके अंतिम जो 6 अंग हैं उनके बारे में मैंने बताने का प्रयास किया है। आप सभी ने
ध्यान से सुन लिया है। तो आप सभी को मन की गहराइयों से मैं साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और यहीं रुकता हूँ। पुनः आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। धम्म मित्रों।